अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयदा मरियम बतुल और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग ज़िंदगी में किसी चीज़ में स्टक हो जाते हैं। स्टक का मतलब आप समझते हैं कि हमें लगता है कि जैसे हम इस जगह पे या इस मसले को लेकर इसमें बिल्कुल फंस चुके हैं और हमें उससे जो है उसको कोई सलूशन नज़र नहीं आता है ना। हम इससे कैसे निकलेंगे, हम इसको कैसे ओवरकम करेंगे, हमें कुछ समझ नहीं आती और हम उस फेज़ में स्टक रहते हैं। तो जब हमारे साथ कभी ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए और इस चीज़ से बाहर कैसे निकलना चाहिए, आज के वीडियो में हम इस टॉपिक में जो है डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि जब हमें लगे कि हम किस जगह पे स्टक हो चुके हैं, हम मुसलसल एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, एक ही मसले पे सोच रहे हैं, तो हमें उससे कैसे निकलना है। ठीक है, क्योंकि हम सब इंसान हैं और हम सब की लाइफ में ऐसा कभी कभी होता है, अक्सर हो जाता है। 3-4 तो नहीं कहूँगी, 5-6 महीने के बाद कोई ना कोई ऐसा मसला ज़रूर ही आता है ना कि बंदे को लगता है कि बस मैं गया ना और इस फेज़ में हम स्टक हो गए। देखिए, हम ज़मीन पे आए हैं और आदम को जन्नत से निकाला गया और इसको अगर अगर ज़मीन इतनी अच्छी जगह होती तो आदम को जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सज़ा के लिए वो कहते हैं ना कि ज़मीन पे ना भेजा जाता। ये वो जगह है जहाँ हम अपनी सज़ा काटने आए हैं, ये हमारे लिए एक इम्तिहान का है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी एक फेज़ में स्टक हो जाते हैं कि कोई एक परेशानी इस तरह की आती है, कोई मसला ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम इसमें फंस चुके हैं और हम इससे निकल नहीं सकते। मैं हूँ, आप हूँ, हम सब के साथ ये होता है क्योंकि हम सब इंसान हैं और हम सब के जो हैं वो इमोशंस हैं, हम सब के मसाले ज़िंदगी मुख्तलिफ़ तरीके से हर इंसान को आज़माती है और मुख्तलिफ़ वक्त में आज़माती है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई इतना लकी नहीं होता कि वो इससे चाहे वो जितना बड़ा इंसान हो, लेकिन वो ज़िंदगी के मसाइल से नहीं बच सकता, बल्कि इन मसाइल से ही वो अज़ीम बनता है। दुनिया में जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं, जिन्होंने अपना नाम बनाया, आप सबकी तारीख़ को उठा कर देखें, सभी कभी ना कभी किसी हादसे से गुजरे हैं। सबकी ज़िंदगी में अनहोनी और कोई वो कहते हैं ना अद्भुत मुश्किलात थी, सबके अजीब मसाइल थे और एक के मसाइल दूसरे से ज़्यादा मुश्किल लगते थे। तो जब भी किसी इंसान ने प्रोग्रेस की है, जब भी कोई इंसान आगे गया है, कोई ना कोई इसकी बैक स्टोरी ज़रूर रही है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी, कोई ना कोई ऐसा मसला था, कोई ना कोई ऐसा इमोशन था जिसकी वजह से जिसने उन्हें ट्रिगर किया और वो लोग जो है आगे गए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान अगर किसी मसले में स्टक है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा तो उसको वही खड़े रहना है। सो हम अब टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ और हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। आसान आ रही थी जिसकी वजह से मैंने अपना वीडियो जो है वो रोका था। अब हम लोग दोबारा इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सो हम बात कर रहे थे कि जब इंसान किसी मसले में स्टक हो जाता है, उसको लगता है वो इस मसले से निकल नहीं सकेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में, एक होता है हमारे साथ कोई इशू चल रहा है, हमारे साथ कुछ हुआ ऐसा जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, जिसको हमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम उस चीज़ को ओवरकम करें, हम उस चीज़ को बर्दाश्त करें और हमारी जो है बर्दाश्त वो जवाब दे रही है। उस फेज़ में हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। और जब ये चीज़ होती है तो वो इंसान जो है बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोता है। ऑब्वियसली रोना चाहिए इस टाइम पे। अगर आप उदास महसूस कर रहे हैं, इट्स नॉर्मल, हम इंसान हैं, हम इमोशंस हैं, इसका मतलब है। ठीक है ना, और आपको उस फेज़ में आपको लाजमी रोना चाहिए, आपको वो जो एनर्जी है नेगेटिव आपको उसको चैनलाइज करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि अगर आप में कोई दुख का इमोशन है तो उसको आप अपने अंदर दबा लें और आप उसमें जिएँ, क्योंकि अगर आप उसको खुद से अलग नहीं करते, उस एनर्जी को आप उससे उस चीज़ से डिटैच नहीं होते। अगर किसी इंसान ने आपका दिल दुखाया और आपको बुरा लगा कुछ, आप रो नहीं रहे, तो उसमें ये होता है कि वो चीज़ आपके अंदर पुख्ता होती जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है आप उस चीज़ को मज़ीद सोचते हैं, आप मज़ीद उस चीज़ के बारे में सोचते हैं और जब आप एक दफ़ा रो लेते हैं फिर वो जो एक बोझ सा होता है ना आप पे, वो ख़त्म होने लगता है, वो छटने लगता है कि आप फिर सोचते हैं कि यार कब तक है ना, हमें इस फेज़ से बाहर आना है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं उस फेज़ से बाहर आने की। तो जब भी इस तरह का कुछ हो तो उस चीज़ से आपको भागना नहीं है ना, नज़रें नहीं चुरानी उस चीज़ से, आपको एक्सेप्ट करना है कि यार मैं इंसान हूँ, है ना। तो मेरे साथ ये वाक़या अगर हुआ तो हो सकता है, हर इंसान के साथ हो सकता है, हम सब इंसान हैं। ठीक है, कोई इस चीज़ से मावरा नहीं है कि उसमें इमोशंस नहीं है, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता, हम सब इंसान हैं और सबके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो सकता है। सो जब आप ये करते हैं तो आप एक्सेप्ट करते हम कितने ही परफेक्ट क्यों ना हो, हम परफेक्ट तब जाकर होते हैं जब हम
उन चीज़ों को फेस करते हैं जिन्हें फेस करना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि डायरेक्ट हम जो है बगैर किसी उसके मेहनत की कोशिश की हम सब परफेक्ट हो जाते हैं। नहीं, इसके लिए हमें प्रॉपर एक सिनेरियो से जो है उससे वो करना पड़ता है, उसको फेस करना पड़ता है, उससे गुजरना पड़ता है, और ये नेचुरल है और ये हर इंसान के साथ है। सो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, देन अपने उस एनर्जी को चैनलाइज़ करना। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने बताया, आप अगर हैवी फील करें तो आप उसको थोड़ा बहुत रो सकते हैं। देन आपने उस चीज़ के बारे में सोचना कम करना है एंड ख़ुद को जो है डाइवर्ट करना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप हैवी फील करें, ठीक है, तो आप उसको फील नहीं करें। इंसानों के साथ देखें सब कुछ होता है, एवरीथिंग है ना, जो अच्छा है बुरा इस दुनिया में पॉसिबल ना हो किसी भी इंसान के साथ कभी भी हो सकता है। सो अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि आप इंसान हैं और आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट लाइक कि हर वक्त आप नेगेटिव सोचें, लेकिन अगर कुछ बुरा होता भी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग उसको एक्सेप्ट ही ना करें या उसको आप अपनी ईगो पे ले लें, इस तरह की चीज़ें उससे आप जो है थोड़ा अवॉइड करें। एंड देन अपनी कोई एक एक्टिविटी ढूंढें, वो एक्टिविटी जिससे आपको लगे कि आप लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं, जो आपको एनर्जी दे, है ना। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे आप एनर्जेटिक फील करते हैं, और फेस में अगर आपने स्टक रहना, आप एक दिन में आप नॉर्मल नहीं होते, 2 दिन लें, 4 दिन लें, 1 हफ्ता तक ले लें, इससे ज़्यादा अपना टाइम किसी चीज़ पे जो है ना वो वेस्ट ना करें। और इसके बाद आप नॉर्मल अपनी लाइफ की तरफ आएँ, ख़ुद को टाइम दें, सेल्फ केयर स्टार्ट करें और जो है लाइफ में फॉरवर्ड मूव करें। और जो मसला है आपका उसके बारे में स्टिक कि इट्स जस्ट लाइक अ फेज़। जैसे हम कोई गेम खेलते हैं ना, तो बाज़ वक़्त एक ऐसा फेज़ आता है जिससे हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो फेज़ हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं वो किसी गेम के लेवल को मिनट में जो वो क्रॉस कर लेते हैं और वो उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है, कुछ लोग होते हैं जिनके लिए वो कम मुश्किल होता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे वो क्रॉस ही नहीं हो रहा होता और वो उसमें स्टक हो जाते हैं। कब तक स्टक होते हैं? कुछ टाइम के बाद वो लोग उससे बाहर आ जाते हैं और उसको क्रॉस करके नेक्स्ट चले जाते हैं। तो ज़िंदगी भी ऐसे है, इट्स जस्ट लाइक अ गेम कि आप कभी कभार किसी फेज़ में स्टक हो गए हैं तो इट्स नॉट योर होल लाइफ, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द गेम। और ये एक फ़ेज़ था। आपकी लाइफ में ऐसा फेज़ आता है जब आपको लगता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है और आप जो है वो एक्टिविटीज़ में डिफरेंट में ख़ुद को जो है इंगेज करें, अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट करें और कुछ पॉजिटिव जो है चीज़ें उनमें इंगेज हों, हेल्दी खाना खाएं और घूमें फिरें, थोड़ा शॉपिंग करें। और ये वर्क करता है, रियली करता है। ज़रूरी नहीं है कि हम ना इन चीज़ों से डिनाई नहीं कर सकते, ये चीज़ें वर्क करती हैं और आप इनको आजमा कर देखें। और ये चीज़ याद रखें कि हो सकता है जो आज हुआ है कल उससे अच्छा हो जाए ज़्यादा, वही मसला सॉर्ट आउट हो सकता है। बाज़ औक़ात चीज़ें टाइम के साथ सॉर्ट आउट होती हैं, यानी कि हम चाहते हैं अभी अभी सब कुछ हो जाए ना, अभी अभी वाला सीन नहीं होता, चीज़ें टाइम लेती हैं और बाज़ औक़ात उसी तरह से होता है जैसे हमने सोचा होता है, लेकिन उस टाइम नहीं, कुछ टाइम बाद, उसके कुछ टाइम बाद होता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझें और ख़ुद को स्टक ना करें किसी चीज़ में, उससे बाहर निकलें और जो है वो थोड़ा चीज़ों को समझना शुरू करें, चीज़ें खुद ही बेटर होना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसमें एक आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है अपना प्रॉपर सदका वगैरह दे सकते हैं डेली बेसिस पे, ज़्यादा ना दें, कम दे दें, नोट नहीं दे सकते, सिक्के दे दें, लेकिन डेली बेस पे अपना सदका दें। आप थोड़ा सा जो है वो फील करेंगे ख़ुद को रिलैक्सड, है ना, और ये एनर्जी जो है नेगेटिव वो आपसे दूर होना शुरू हो जाएगी। आज का वीडियो यहीं तक था। इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अगले वीडियो में आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मुलाकात होगी।